जय शनिदेव। प्रिय दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं और आज का हमारा जो विषय है वो है ब्लड प्रेशर, एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। क्या क्या कारण है एस्ट्रोलॉजी में ब्लड प्रेशर होने के और क्या क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। और प्रिय दोस्तों, आने वाले समय में मैं ऐसे विषयों पर बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ, बहुत सारा ज्ञान आपको मिलेगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आप चूक ना जाए। तो हम बात करेंगे आगे कि एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस होने के साथ साथ कुछ शारीरिक कारण भी हैं जिनके कारण हमें ब्लड प्रेशर होता है। जैसे कि आप बहुत कम एक्टिव हैं तो भी हो सकता है, आप मानसिक चिंता ज़्यादा रखते हैं तो भी हो सकता है, और कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है तब भी हो सकता है। और जो हमारा हार्ट है, इसके इंपॉर्टेंट कारक क्या हैं? सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल हमारे हार्ट को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। और अगर मैं ब्लड की बात करूं तो यहाँ पे चंद्र और मंगल का बहुत संबंध है। तो हार्ट के कारक हो गए सूर्य और मंगल, और ब्लड के कारक हो गए चंद्र और मंगल। ठीक है। और अगर हम देखें तो शरीर में जितना भी जो है ब्लड का दबाव रहता है वो चंद्र के कारण रहता है। ब्लड का ऊपर नीचे होना, प्रेशर पड़ना, ये सारा चंद्र के कारण है। और जो हमारा ब्लड है इसको मंगल इंडिकेट करता है। ब्लड का कारक मंगल है। तो जहां जहां आपका सूर्य कमजोर है और जहां जहां आपका मंगल खराब है वहां पे ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सूर्य कहां कहां खराब हो सकता है, पहले हमें ये जानना होगा। खंड नंबर 6 यहाँ पे सूर्य वीक होता है। खंड नंबर 8 यहाँ पे सूर्य वीक होता है। खंड नंबर 12 यहाँ पे सूर्य वीक होता है। और जिसका सूर्य वीक होता है उसके शरीर में ढीलापन सा रहता है, हमेशा बार बार बीमार पड़ना, ये आम बातें हैं। और सूर्य 12 वाला तो आप देख लीजिए, कभी इसकी पक्की निशानी है कि ऐसा आदमी नाश्ता भी लेट ही करता है। तो सूर्य, जब भी सूर्य को चंद्र की मदद ना मिल रही हो, जब भी सूर्य को चंद्र की मदद ना मिल पा रही हो तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा सीन है तो कई बार तो ऐसा होता है कि अगर सूर्य और चंद्र दोनों खराब हों तो अधरंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैंने एक वर्ड बोला कि अगर सूर्य को चंद्र की मदद ना मिल पा रही हो तो बीपी होने के चांस होते हैं। मदद कैसे होती है? एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी भी ग्रह को आपने मदद देनी हो तो उसके 5 घर छोड़कर पीछे, 1 2 3 4 5 घर पीछे छोड़कर उसका दोस्त अगर आप बिठा दें तो उस ग्रह को उसकी मदद मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर जैसे खंड नंबर 6 में सूर्य वीक हो रहा है या ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करेंगे? सूर्य से 5 घर पीछे चंद्र बिठा देंगे। तो इस तरह चंद्र की जो है सूर्य को मदद मिल गई। इसी तरह हम हर एक खाने में कर सकते हैं। जब जब सूर्य को जो है चंद्र की मदद मिलेगी तो ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट आप अपने मन में रख लीजिए। अब कैसे मदद देनी है? दूसरे तरीके से अगर आप इस तरह मदद ना दे पाए तो किसी तरह चंद्र और सूर्य को आप इकट्ठा कर सकते हैं, उनका संबंध बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे ये मैं आपको आगे रेमेडी बताता हूं, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी रेमेडी जो आपके काम आएगी। दूसरी बात, बीपी का मेन कारण जो मैंने एक देखा है वो है मंगल और शनि का संबंध। ये भी ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि मंगल क्या है? ब्लड है। और शनि क्या है? कालापन। तो जब भी खून में कालापन आ जाता है, जब खून में खराबी आती है तो ये भी एक बीपी का कारण बहुत बड़ा बन जाता है। अब अगर आपको आगे मैं लेके चलूं तो इसमें आपको मैं बता दूं कि मैंने यहां पे लिखा है ब्लड। खंड नंबर 4 और खंड नंबर 8 और खंड नंबर 12, ये तीनों जो खून के कारक हैं, ये जो तीनों खाने हैं ये खून के कारक कैसे हुए? अगर यहां पे खराब ग्रह बैठे हैं तो भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। और आगे आपको बता दूं, अगर राशि 4
राशि 8 और राशि 12 ये किसी तरह खराब हो रही हैं तो भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आगे जहां जहां चंद्र खराब होता है वहां पे भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मून क्या है, धड़कन। और अगर जैसे भी आपने देखा होगा कई बार कि आदमी डर जाता है तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है। जब भी किसी के मन में मानसिक चिंताएं होंगी या उसको वैसे डर लगा रहेगा तो उसको बीपी आने की प्रॉब्लम्स आम है, ऐसी भी बात नहीं। आगे हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे पता चलेगा कि हाई है या लो है। अगर सूर्य या शनि इकट्ठे हैं तो आमतौर पर मैंने जो देखा है बीपी लो रहता है, और अगर सूर्य और गुरु दोनों इकट्ठे हैं तो आमतौर पर मैंने देखा है बीपी हाई रहता है। जो बृहस्पति है वो किसका कारक है? बृहस्पति वसा का कारक है। जो आपकी नाड़ियों के अंदर गंदगी जमती है, जिसको हम सीधी भाषा में कहें, उसका बृहस्पति खराब होना जब भी होता है तब वसा जमती है। तो बृहस्पति जो है वसा का कारक है। जहां जहां बृहस्पति खराब होगा वहां पे शरीर में अंदर नाड़ियों में वसा जमनी शुरू हो जाएगी। तो एक और मैं आपको बता रहा हूं बहुत बड़ा कारण, अगर वर्षफल में सूर्य खाना नंबर 6 में हो, बुध खाना नंबर 12 में हो, सूर्य 6 बुध 12, उस साल बीपी होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वर्षफल की बात कर रहा हूं, क्योंकि वैसे तो जो बुध और सूर्य एक दूसरे से दूर जाते नहीं हैं। वर्षफल की बात कर रहा हूं, उस साल आपके बीपी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और आगे हम बात करेंगे रेमेडी की, कि हमें रेमेडी क्या करनी चाहिए। ये तो मैंने कुछ आपको कारण बताए, अगर मैं इस पे चलूं तो 1 घंटा मुझे कम से कम वीडियो चाहिए। मगर मैं आपको बताया, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आगे मैं और वीडियोस लाता रहूंगा इन विषयों पे। आप बस अपना साथ मुझे देते रहे। आपकी सपोर्ट के बिना सच बताऊं मैं जीरो हूं। और ज्योतिष जितना भी मैंने कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है, मुझे कोई बाप दादा की तरफ से या कोई मेरी सपोर्ट मुझे नहीं मिली है। तो सपोर्ट किसकी मिली है? मुझे सपोर्ट आप लोगों की मिली है। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उतना आपके लिए ज्ञान लेके आता रहूँगा। तो बात रेमेडी की करें तो सबसे अच्छी रेमेडी इसमें क्या है बीपी में, कि आपने सूर्य चंद्र इकट्ठे करने हैं। कैसे? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेमेडी का लॉजिक क्या है। गुड़ वाले चावल आपने बनाने हैं। गुड़ वाले चावल जैसे आप बनाते हैं घर में बनाने हैं, और जब वो बन जाएं तो उनको दूध में मिला के आपने खाना है। और ऐसा आपने 8 रविवार को करना है। ये जो चावल है, ये आपके मन में क्वेश्चन जो आएंगे मैं पहले ही बता रहा हूं, ये चावल कोई भी आपके लिए बना सकता है, मगर कंडीशन ये है कि आपने इनको दिन के टाइम पे ही खाना है, रात को आपने नहीं खाना है। क्योंकि हम तो चंद्र की सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप रात को खाएंगे, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि चावल जो है या दूध है ये आप रात को अवॉइड किया करिए। और अगर हम रात को जो है चावल खिलाएंगे, जिसकी भी कुंडली है, तो उसमें क्या होता है कि रात को जो है शनि महाराज बली होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें बल होता है। तो क्या है कि चंद्र को दबा देंगे, चंद्र को कमज़ोर कर देंगे। तो यहाँ पे हमें उस रेमेडी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो दिन में खाइए आप, और 8 रविवार खाइए। और आपके शुगर की प्रॉब्लम है तो आप कम मात्रा ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने चांदी का कड़ा राइट हैंड में जरूर डालिए। ये भी आपको बीपी क्योर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। रात को सोते समय आप सरहाने अपने सिर के पास जल रखिए, और सुबह जो है उसको पौधों में डाल दीजिए। किसी भी बर्तन में रख सकते हैं आप, मगर ये याद रखें कि तुलसी में नहीं डालें। तुलसी माता जी को छोड़ के आप किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं, ये भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा करेगा। और जैसे आप रात को सोने लगते हैं तो अपने पैर जो है नमक वाले पानी में आप डाल के रखें कुछ देर, और उसके बाद सोएं। ये भी आपको बीपी में बहुत रिलीफ करेगा। क्योंकि पहले मैं योगा टीचर रहा हूँ तो इसलिए मुझे कुछ योगा के बारे में भी नॉलेज है। तो अनुलोम विलोम आप जितना करेंगे बीपी के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और सबसे ज़्यादा अगर हम फूड आइटम्स की बात करें तो तरबूज सबसे ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि तरबूज ही एक ऐसा फल है जिसमें 9 के 9 ग्रह मौजूद रहते हैं। तो तरबूज के अगर आप बीज
वैसे ही खाते हैं बिना किसी चीज़ में मिक्स किए हुए, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, तभी आपका बीपी क्योर हो जाएगा। और लास्ट बात, जिनका भी बर्थ 2 तारीख को या 6 तारीख को हुआ है, या उनका टोटल 2 और 6 आ रहा है, तो उनको बीपी होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो प्रिय दोस्तों, मन अपना मजबूत रखें, कुछ देर दोस्तों के साथ बिताएं, दिल अपना खोलें, तो ब्लड प्रेशर की समस्या आपको नहीं रहेगी। बाकी मैं हूँ, आप मेरे नंबर 7717202555 कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय शनि।